सबसे बड़ा चैलेंज ग्रेजुएशन नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी है। नालंदा ने एशिया को थिंकर्स दिए और तक्षशिला ने लीडर्स। भारत तब ग्लोबल एजुकेशन हब था। हम दुनिया को नॉलेज एक्सपोर्ट करते थे। डॉक्टर इंजीनियर ही सक्सेसफुल हैं, ये आउटडेटेड थिंकिंग। फोन की एक स्क्रीन पर दुनिया की सारी क्लासेस उपलब्ध है। एजुकेशन क्रिएटिविटी और रिसर्च से हटकर क्लैरिकल और जॉब बेस्ड हो गई कि भारत के लोगों को इंग्लिश एजुकेशन दिया जाए ताकि वो ब्रिटिशर्स की तरह सोचने लगे। ऑब्जेक्टिव था ओबीडियंट एम्प्लॉय बनाना, ना कि थिंकर्स। जॉब अप्लाई करो तो कंपनी कहती है डिग्री दिखाओ, इंटरव्यू पूछती है स्किल्स दिखाओ। डिग्री हाथ में लेके जूते पहन के जब नौकरी ढूंढने निकलता है ना, तो भाई साहब जूते घिस जाते हैं पर नौकरी नहीं मिल पाती। स्वागत है आप सभी का। ये तो आपने हर घर में सुना ही होगा, बेटा पढ़ाई कर ले, नौकरी लग जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। फिर बच्चा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, डिग्री पास करता है और फाइनली उसकी नौकरी नहीं लगती। ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है। इंडिया हर साल 90 लाख से 1 करोड़ ग्रेजुएट्स बनाता है, पर नौकरी सबको नहीं मिलती। जॉब अप्लाई करो तो कंपनी कहती है डिग्री दिखाओ, इंटरव्यू पूछती है स्किल्स दिखाओ। पर एक ज़माना था जब नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, वहाँ डिग्री नहीं स्किल्स चलती थी। वो सर्टिफिकेट हब नहीं, नॉलेज हब था। फिर ब्रिटिश आए और सर्टिफिकेट सिस्टम बनाया। ऑब्जेक्टिव था ओबीडियंट एम्प्लॉय बनाना, ना कि थिंकर्स। इंडिपेंडेंस के बाद डिग्री ही सक्सेस का सिंबल बन गई। डिग्री है तो नौकरी है, शादी है, समाज में इज्जत है। पर आज इंटरनेट और एआई ईरा में स्किल किंग है। स्किल डिमांड में है और डिग्री ओवर सप्लाई में। कंफ्यूजन यही है, किससे करियर बनता है, डिग्री से या स्किल से या दोनों से? हिस्ट्री क्या कहती है, फ्यूचर क्या चाहता है? आज इसी पे बात करेंगे। नालंदा से सिलिकॉन वैली तक, डिग्री से स्किल तक और सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन से सॉल्यूशन तक। सोचो, जहां सड़क नहीं, रेल नहीं, जहाज नहीं, पर दुनिया भर से विद्यार्थी आ रहे हैं। ना कोई मॉडर्न बिल्डिंग्स, ना कोई प्रोजेक्टर्स, ना कोई शॉर्टकट्स लाइक हाउ टू क्रैक लाइफ इन 10 मिनट्स वीडियोस। बस शिक्षा, विद्या और तपस्या। ये थी भारत की शान, तक्षशिला और नालंदा। तक्षशिला जो आज के पाकिस्तान के पंजाब रीजन में रावलपिंडी के पास स्थित है, विश्व की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है। ये लगभग 2600 साल पुरानी है। वहाँ डिग्री का कॉन्सेप्ट नहीं था, गुरु शिष्य को स्किल सिखाते थे। करिकुलम बहुत वास्ट था। अर्थशास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेदा, धनुर्विद्या, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और यहाँ तक कि सर्जरी भी सिखाई जाती थी। तक्षशिला से ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति और अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया था। तक्षशिला से चाणक्य जैसे महान टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और स्ट्रैटेजिस्ट, पनिनी जैसे संस्कृत व्याकरण के विद्वान और जिवाका जैसे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वैद्य निकले, जिन्हें दुनिया आज भी एडमायर करती है। फिर आती है नालंदा यूनिवर्सिटी। आज के समय में नालंदा भारत के बिहार राज्य में स्थित है, जो 5th सेंचुरी में गुप्ता साम्राज्य के दौरान बनी। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, नॉलेज का महाकेंद्र थी। यहाँ 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और 1,500 टीचर्स एक साथ रहते, पढ़ते और रिसर्च करते थे। एडमिशन ईजी नहीं था, स्टूडेंट्स को टफ एंट्रेंस इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता था। नालंदा की लाइब्रेरी में लाखों ग्रंथ थे। 1193 सीई में जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, लाइब्रेरी को जलने में लगभग 3 महीने लग गए। सोचो, इतना ज्ञान, इतने ग्रंथ कि आग भी थक गई। नालंदा सिर्फ एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री नहीं थी, बल्कि मल्टी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी थी, जहां मैथमेटिक्स से लेकर मेडिसिन, वेदांत से लेकर एस्ट्रोनॉमी सब पढ़ाया जाता था। स्टूडेंट्स चाइना, कोरिया, बर्मा, तिब्बत, श्रीलंका सब जगह से आते थे। एडमिशन लेना ही मुश्किल था। भारत तब ग्लोबल एजुकेशन हब था। हम दुनिया को नॉलेज एक्सपोर्ट करते थे। नालंदा में आर्यभट्ट जैसे महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर, नागार्जुन जैसे ग्रेट फिलोसोफर, केमिस्ट और बुद्धिस्ट स्कॉलर, शिलाभद्र जो नालंदा के महाप्रबंधन भी थे और बुद्धिज्म, लॉजिक और फिलोसफी के एक्सपर्ट, पद्मसंभवा ग्रेट बुद्धिस्ट तांत्रिक मास्टर पढ़ते थे, और चाइनीज ट्रैवलर हुआनजेंग और आई सिंह जो यहाँ सालों रुके सिर्फ ज्ञान लेने के लिए। नालंदा ने एशिया को थिंकर्स दिए और तक्षशिला ने लीडर्स। समय बदला। नालंदा पे के बाद धीरे धीरे अन्य बुद्धिस्ट सेंटर्स भी गिरते गए और भारत का ओपन एजुकेशन इकोसिस्टम टूटने लगा। फिर आए मुगल्स। उन्होंने मकतब और मदरसास को बढ़ावा दिया। मकतब मतलब प्राइमरी लेवल इस्लामिक स्कूल्स, और मदरसास हायर इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ अरेबिक, पर्शियन, इस्लामिक लॉ, कला, संगीत और कविता सिखाई जाती थी। अकबर ने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनेक ग्रंथों का पर्शियन में अनुवाद करवाया, पर शिक्षा अब सबके लिए नहीं रही। ये अधिकतर शाही दरबार, उलेमा और उमराव तक ही सीमित थी। उलेमा मतलब इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर्स और उमराव राज्य के ताकतवर नोबल्स। यानी प्राचीन भारत जहाँ ज्ञान सबके लिए होता था, मिडिवल ईरा में एजुकेशन एलीट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित रह गया। फिर 17वीं सेंचुरी से भारत में ब्रिटिश राज आया। उनका उद्देश्य एजुकेटेड सोसाइटी बनाना नहीं था,
बल्कि ऐसे क्लर्क और अफसर तैयार करना था जो उनके लिए काम करें, उनके राज को चलाएं। 1835 में थॉमस मैकॉले ने एक रिपोर्ट लिखी, मैकॉलीज मिनट ऑन एजुकेशन, जिसमें उसने स्पष्ट कहा कि भारत के लोगों को इंग्लिश एजुकेशन दिया जाए ताकि वो ब्रिटिशर्स की तरह सोचने लगे। मैं आपको उसका ओरिजिनल कोट सुनाता हूँ। वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस whom we govern, a class of persons Indian in blood and color, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect। मतलब मैकॉले चाहता था कि एक ऐसी क्लास बनाई जाए जो इंडियन हो ब्लड और कलर से, लेकिन सोच, टेस्ट, मॉरल्स और इंटेलेक्ट में ब्रिटिश हो, ताकि वो ब्रिटिश रूलर्स और इंडियन मासेस के बीच ब्रिज का काम करे। फिर आई वुड्स डिस्पैच 1854, जिसे इंडिया की एजुकेशन का ब्लूप्रिंट माना जाता है। क्लासरूम सिस्टम्स, टेक्स्ट बुक्स, एग्जामिनेशन सब फॉर्मल तरीके से शुरू हुआ। 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे और मैड्रास यूनिवर्सिटीज बनी। धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज, डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स एजुकेशन का बेस बन गए। मगर एक समस्या थी, एजुकेशन क्रिएटिविटी और रिसर्च से हटकर क्लैरिकल और जॉब बेस्ड हो गई। हम सोचने वाले से ज़्यादा लिखने और कॉपी करने वाले बन गए। पर इसी दौर में साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ और मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी आए, जिन्होंने आज के भारत की फाउंडेशन रखी। 1947 भारत आज़ाद हुआ। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, शिक्षा का नया मॉडल क्या हो। सबसे पहला लक्ष्य था लिटरेसी बढ़ाना। देश में टीचर्स कम थे, स्कूल्स कम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। फिर भी नए भारत ने धीरे धीरे एजुकेशन की नींव मजबूत की। 1951 में आईआईटी खड़गपुर बना, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में एक्सीलेंस का पहला स्टेप। बाद में आईआईटीज, आईएम्स, एम्स जैसे संस्थान बने जो ग्लोबली फेमस हुए। 1964-66 में कोठारी रिकमेंडेड 10+2+3 मॉडल, मतलब 10 ईयर्स स्कूल प्लस 2 ईयर्स हायर सेकेंडरी प्लस 3 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट। बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, डिग्रीज बने। एजुकेशन अब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बदल गई, लेकिन फोकस अभी भी रोट लर्निंग और मार्क्स बेस्ड एवोल्यूशन पर ही था। फिर आया 1986 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें स्कूल एक्सपेंशन और फीमेल लिटरेसी पर जोर दिया गया। एजुकेशन फैली, डिग्रीज आम हुई, पर इंडस्ट्री रेडी स्किल अभी भी मिसिंग पीस था। साल 2000 के बाद प्राइवेट कॉलेजेस, कोचिंग कल्चर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का युग शुरू हुआ। डिग्री मिलती थी पर जॉब गारंटी नहीं। देश ग्रेजुएट बनाने में तेज बट स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने में धीमा रहा। फिर हुआ डिजिटल रिवोल्यूशन। इंटरनेट ने दायरा बदला। यूट्यूब, ऑनलाइन लर्निंग, कोडिंग, फ्रीलांसिंग, अब क्लासरूम बाउंड्रीज टूट रही थी। और 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहानी को फिर एक मोड़ दिया। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, स्किल बेस्ड कोर्सेज, वोकेशनल सब्जेक्ट्स और मदर टंग एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में लाया गया। 21वीं सदी ने एजुकेशन के रूल्स ही बदल दिए। भारत जहां कभी गुरुकुल और नालंदा के लिए प्रसिद्ध था, ब्रिटिश ने डिग्री और एग्जाम सिस्टम्स दिए, और आज इंटरनेट ने गेम कंप्लीटली फ्लिप कर दिया। अब नॉलेज किताबों तक सीमित नहीं है, फोन की एक स्क्रीन पर दुनिया की सारी क्लासेस उपलब्ध हैं। यूट्यूब, गूगल, कोर्सेरा, यूडेमी, एआई टूल्स, इसके लब घर बैठे मिल सकती है। आज एक कोडर बिना डिग्री के लाखों कमा रहा है। एक वीडियो एडिटर कॉलेज ड्रॉप आउट होकर एजेंसी चला रहा है, और फ्रीलांसर्स दुनिया भर के क्लाइंट से काम ले रहे हैं। बस स्किल होनी चाहिए। कंपनीज भी बदल रही हैं। गूगल, एप्पल, टेस्ला जैसे जाइंट्स बोल रहे हैं डिग्री ऑप्शनल, स्किल मैंडेटरी। भारत में भी स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज पोर्टफोलियो देखकर हायर करने लगी हैं। पर साथ ही रियलिटी ये भी है कि गवर्नमेंट जॉब्स, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, हायर स्टडीज के लिए डिग्री अभी भी जरूरी है। कंफ्यूज्ड? करना क्या है? डिग्री की डिग्निटी को स्किल से एम्पावर करो। आगे सॉल्यूशन में इसकी बात करेंगे। आज सीन क्या है, चलिए देखते हैं आज की स्थिति स्टैट्स। 2013 में ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी 33-34% के अराउंड थी, पर धीरे धीरे ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस से ये नंबर बढ़ा है। आज 2024-25 तक एम्प्लॉयबिलिटी लगभग 54-55% तक पहुंच चुकी है, और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 2026 तक 56% क्रॉस कर सकती है। मतलब ग्रोथ हो रही है, पर अभी भी 45-46% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं है। और कहानियां खत्म नहीं होती। एक और प्रॉब्लम है, जॉब और डिग्री का मैच वीक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 8 से 9% ग्रेजुएट्स ही अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब्स में काम करते हैं। बाकी लगभग 50% ग्रेजुएट वर्कफोर्स लो स्किल जॉब्स में एम्प्लॉयड है। सोच के देखो, बीकॉम किया पर फाइनेंस में जॉब नहीं, इंजीनियरिंग किया पर कोडिंग नहीं आती, एमबीए किया पर कम्युनिकेशन वीक है। ये गैप इंडस्ट्रीज को दिख रहा है, इसलिए कंपनीज मार्क्स या डिग्री नहीं, स्किल्स मांग रही हैं। 2025 की यूडेमी की रिपोर्ट कहती है कि आज भी 67 यंग प्रोफेशनल्स को लगता है कि डिग्री जरूरी है, पर सिर्फ 32% हायरिंग मैनेजर्स ही इस बात से एग्री करते हैं। आज के यूथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ग्रेजुएशन नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी है।
लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है, इंटरनेट ने फील्ड लेवल कर दिया है। जो सीखना है, AI, कोडिंग, फिनेंस, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, सब ओपन सोर्स है, बस सीखने वाला चाहिए। आने वाला कल टी शेप्ड लोगों का है, जिसमें वर्टिकल बार मतलब एक फील्ड में डीप नॉलेज और हॉरिजॉन्टल बार मतलब मल्टीपल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, टैक्स सेविनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी एटसेट्रा। गवर्नमेंट भी इस गैप को देख रही है, तो गवर्नमेंट कर क्या रही है इसके लिए? गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स हैं, बताता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, NEP का फोकस रियल वर्ल्ड स्किल्स, वोकेशनल लर्निंग, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पे है, गैप को फिल करने के लिए। ये एक मेजर शिफ्ट है फ्रॉम रोट लर्निंग टू कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम, ये 2024 में लॉन्च हुई थी। ये स्कीम ऑफर करती है 10 मिलियन इंटर्नशिप्स ओवर 5 ईयर्स टॉप कंपनीज के साथ। ये स्टूडेंट्स को एजुकेशन और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को जोड़ने में मदद करेगा। स्किल इंडिया एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लाइक स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और DDU JKY का एम है यूथ को ट्रेन करना इन इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स एंड एम्प्लॉयबल ट्रेनिंग्स। यूनिवर्सिटी लेवल स्किल सेंटर्स, इग्नू पार्टनरशिप कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ टू सेट अप स्किल सेंटर्स अक्रॉस रीजनल कैंपसेस, जो वोकेशनल और इंडस्ट्री अलाइंड ट्रेनिंग डिलीवर करेंगी एकेडमिक्स के साथ। स्टेट इनिशिएटिव्स, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स फ्री स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स लॉन्च कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट को स्टेट की इकोनॉमी के गोल से लिंक कर रहे हैं। स्कूल लेवल रिफॉर्म्स, यूपी के अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स में इनोवेशन और टेक लैब्स बन रहे हैं, जहां बच्चों को AI, रोबोटिक्स और मॉडर्न टेक स्किल्स स्कूल टाइम से ही सिखाए जा रहे हैं। देश यूथफुल है, वर्कफोर्स ह्यूज है। अगर एजुकेशन, स्किल, इंडस्ट्री एक लाइन में आ गए तो इंडिया सिर्फ डिग्री होल्डर नेशन ही स्किल पावर नेशन बन सकता है। अब तक हमने प्रॉब्लम समझी, इतिहास देखा, फ्यूचर की बात की, बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी भी बाकी है, इस सिस्टम में जीतना कैसे है? इंडिया को डिग्री हैवी से स्किल पावर इकोनॉमी बनाना है और ये तभी पॉसिबल होगा जब सभी पार्टीज मिलकर रोल प्ले करें। आइए सबकी बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, डिग्री के साथ स्किल मैंडेटरी होना चाहिए। कॉलेज डिग्री फाउंडेशन देती है, पर स्किल उस बिल्डिंग को खड़ा करती है। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? कोर्स के साथ एक प्रैक्टिकल स्किल पिक करो, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइनिंग, फाइनेंशियल टूल्स एटसेट्रा। इंटर्नशिप या पार्ट टाइम या वॉलंटियरिंग करो, एक्सपीरियंस मैटर्स। यूडेमी, यूट्यूब, कोर्सेरा, यहाँ से शॉर्ट कोर्सेज लो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, पोर्टफोलियो रेडी रखो। इंजीनियरिंग करो पर कोडिंग सीखो, हिस्ट्री पढ़ो पर डिजिटल आर्काइविंग या म्यूजियम टैग का स्किल सीखो, BCom करो पर टैली, एक्सेल, स्टॉक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सीखो, और इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन सीखो। पेरेंट्स, माइंडसेट चेंज इज नीडेड। अभी लोग कहते हैं बस डिग्री कंप्लीट कर ले बेटा, पर नया डायलॉग होना चाहिए, डिग्री के साथ साथ स्किल का क्या प्लान है? पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? बच्चों को हॉबी प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए एनकरेज करें। सिर्फ मार्क्स नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर को वैल्यू दें। कोर्सेज या ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंस नहीं, एसेट समझें। अगर बच्चा गैजेट्स में इंटरेस्ट रखता है तो रोबोटिक्स या कोडिंग बूट कैंप में डालो। अगर उसको ड्राइंग पसंद है तो ग्राफिक डिजाइनर बनाओ। अगर उसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो डेटा एनालिटिक्स में बहुत स्कोप है। मेंटल शिफ्ट ही सबसे बड़ा स्टेप है। नेक्स्ट, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, सिलेबस इंडस्ट्री के साथ अपडेट होना चाहिए, 3 साल पुराना नहीं। लैब्स, लाइव प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप कंपलसरी होनी चाहिए। मेन कोर्स के साथ रियल वर्ल्ड स्किल्स भी सिखाने चाहिए। जैसे अगर टेक की बात करें तो कोडिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। जैसे आजकल डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों को साइबर सिक्योरिटी से अवेयर होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स में पब्लिक स्पीकिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग, टीम वर्क, लीडरशिप किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में बहुत हेल्पफुल है। फाइनेंस वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स बेसिक्स, म्यूचुअल फंड्स, SIP, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट स्कोर हैंडलिंग, सबको इन सबसे डील करना ही होता है और बहुत लोगों को इनका सही से आइडिया तक नहीं होता। और एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंसिस भी सिखाना चाहिए। क्रिएटिव मीडिया स्किल्स, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। इन माय ओपिनियन डाइट और हेल्थ के फंडामेंटल्स भी बताने चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्या क्या विटामिन चाहिए होते हैं, प्रोटीन की क्या ज़रूरत होती है बॉडी को। इंडिया में अधिकतर लोग प्रोटीन और विटामिन D डेफिशिएंट होते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, और ख़ासकर आज के टाइम में जहाँ अच्छी पैकेजिंग में कुछ भी बेच रहे हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी होती है डेली लाइफ में। वोकेशनल कोर्सेज लाइक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, कारपेंटरी, कार बाइक मैकेनिक भी होनी चाहिए। क्लासरूम्स में गेस्ट लेक्चर्स होने चाहिए फ्रॉम रियल प्रोफेशनल्स, और प्लेसमेंट सेल सिर्फ नाम का ना हो, एक्टिव इकोसिस्टम हो। जर्मनी जैसे डुअल एजुकेशन मॉडल एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं,
जहाँ स्टूडेंट हाफ ईयर क्लास में और हाफ ईयर इंडस्ट्री में होते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी स्टेप्स ले रही है जो मैंने अभी कवर भी किया था, लाइक NEP 2020, स्किल इंडिया, PMKVY। बस स्पीड और स्किल बढ़ाना होगा। गवर्नमेंट और क्या बेहतर कर सकती है, लाइक हर डिस्ट्रिक्ट में स्किल लैब सेटअप करे, स्कूल से ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक कोडिंग, फाइनेंस, क्रिएटिविटी ऐड करे, इंटर्नशिप को यूनिवर्सल बनाए, स्मॉल बिजनेसेस को इंटर्न्स हायर करने पर सब्सिडी दे। अगला, इंडस्ट्री। कंपनीज को डिग्री फिल्टर हटा के स्किल टेस्ट कल्चर अडॉप्ट करना होगा। गूगल, टेस्ला, एप्पल ने पहले ही अनाउंस कर दिया है डिग्री ऑप्शनल, स्किल मैंडेटरी। लास्ट, सोसाइटी। स्टेटस माइंडसेट ब्रेक करना होगा। डॉक्टर, इंजीनियर ही सक्सेसफुल हैं, ये आउटडेटेड थिंकिंग है। स्किल बेस्ड करियर्स को इक्वल रिस्पेक्ट देनी होगी। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, शेफ, ग्राफिक डिज़ाइनर, कोडर, वीडियो एडिटर सब प्रोफेशनल्स हैं। जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में प्लम्बर भी हाई अर्निंग जॉब है। सोचो, एक गरीब बच्चा या मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में भी मिडिल क्लास वाला, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, 3 साल 5 साल लगाता है, लाखों की फीस भरता है, बहुत मेहनत करता है, कॉलेज पास आउट करता है। उसके माँ बाप को लगता है हमारा बच्चा जैसी सोसाइटी है वैसे ही चल रहा है, तो डिग्री मिलेगी, फिर नौकरी, फिर शादी, और वो भी सोसाइटी की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा। उनके लिए वही सफलता है। और वो बच्चा डिग्री हाथ में लेके, जूते पहन के जब नौकरी ढूंढने निकलता है ना, तो भाई साहब जूते घिस जाते हैं पर नौकरी नहीं मिल पाती। और फिर वही बच्चा खुद पे सवाल कर देता है कि मैंने गलती कहाँ की। जैसा समाज बताता है कि मैं वैसा ही करता गया, फिर भी सफल नहीं हुआ। क्योंकि ये बताने वाले बहुत मिले कि डिग्री कहाँ से और कैसे लेनी है, पर ये किसी ने नहीं बताया कि खुद को एम्प्लॉयबल और जॉब रेडी कैसे बनाना है, स्किल कैसे बढ़ाने हैं। क्योंकि आज और आगे के ज़माने में स्किल ही सफलता की कुंजी है। एजुकेशन एक प्रोसेस है जो बच्चे को स्किल, नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग और मोरल वैल्यूज़ देता है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि समझ लेना है, ताकि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए बेहतर डिसीजंस ले सके। पढ़ाई करो पर सीखो ज़रूर, क्योंकि फ्यूचर उनका है जो सिर्फ सर्टिफाइड नहीं बल्कि केपेबल भी हैं। धन्यवाद। The idea is 9th class, 10th class, 11th class, 12th class, you reduce the 25% of the syllabus. You reduce the 25% of regular syllabus and then introduce professional courses, skill training. So when the student comes out of the school, then high school, he comes with 2 certificates. One is that he is qualified 10 plus 2. Another certificate, he has got a skill certificate. Imagine, okay, he is employable. Same thing for colleges. There also he studies 4 years graduation. I am saying you reduce 1 year, make it 3-year course. 1 year give the expertise. So you will come with a degree and a diploma of expertise. Okay.